इंटरेस्टिंग है, एक राजा था और उसकी दोस्ती एक घोड़े के व्यवसायी के साथ में हो गई। वो जो घोड़ा व्यवसायी था, घोड़े का व्यापार करता था, वो बहुत ही उन्नत किस्म की जो नस्लें हैं ऐसे घोड़े राजा को देता था। राजा भी उसको मुंह मांगी कीमत देता था। ये सिलसिला उनका चलता रहा। उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसने बहुत ही महंगे महंगे जो घोड़े हैं वो राजा को गिफ्ट भी दिए। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों का सम्मान भी बना रहे और दोनों का जो स्नेह है वो भी वैसा ही बना रहे। उसमें कहीं घोड़े के व्यवसायी को ये नहीं लगता था कि ये राजा है तो इसका रुतबा को बहुत ज्यादा बड़ा है, और राजा को भी ये नहीं लगता था कि ये मेरे से छोटा जो व्यवसायी है। दोनों बहुत अच्छी मित्रता से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि वो जो घोड़ा व्यवसायी है उसकी जो कीमत वो चाहता था वो उसको कीमत नहीं मिलती है, और कुछ उसके जो घोड़े हैं वो किसी अज्ञात बीमारी का बीमार भी होने लगे और मरने भी लगे। ये काम जब कंटिन्यू हुआ तो बेचारा बहुत स्ट्रगल में आ गया। उसकी काफी सारी जो पूंजी बचत पूंजी थी वो खर्च हो गई और वो धीरे धीरे गरीबी के दौर में आ गया। अब वो इस कंडीशन में आ गया कि अपने बच्चों का पेट पालना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। तो फिर उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो राजा है, इतना अमीर है, तुम उसके पास जाके मदद क्यों नहीं मांगते। काफी दिनों तक उसने उसको टरकाया कि कैसे कैसे अपना काम चलता रहे। लास्ट में जब वो उसको लगा कि अब जीवन यापन करने के लिए मेरे पास में कोई साधन नहीं है, तो राजा के पास में गया और राजा को अपनी स्थिति बताई कि मैं ऐसे गरीबी के दौर से गुजर रहा हूँ। तो वो राजा को बता रहा था तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी और काफी वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। राजा ने उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी और अपने खजांची को बुलाया और खजांची को बुलाकर कहा कि ये जब भी आए उसको 500 मुद्राएं दे देना। वो बड़ा अचरज में हुआ कि मेरा दोस्त राजा है और 500 मुद्राओं की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। तो 500 मुद्राएं वो राजा को देता था, राजा उस व्यवसायी को दिलाता था, तो उससे सिर्फ उसका घर खर्चा ही चल पाता था। तो उसने राजा ने पहले उससे पूछा 500 मुद्राएं देने से पहले कि तुमको कोई काम भी आता है क्या। तो उसने कहा राजा जी मैं घोड़े का व्यापार करता हूँ, मेरे को ज्यादा तो कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत पहले मैंने चाबुक बनाना सीखा था, वो काम मेरे को जरूर आता है। तब उसने कहा अपने खजांची को कि इसको 500 मुद्राएं है वो दो। तो जब उसको लगा कि इतना बड़ा राजा मेरे को 500 मुद्राएं दे रहा है, उसको पहले तो अपने आप पर थोड़ी सी दया सी आई। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ ठीक है। वो अपने घर चला गया, धीरे धीरे अपना काम करने लगा, लेकिन वो मुद्राओं जैसे वो अपना घर चला पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके चाबुक को इतने ज्यादा अच्छे नहीं बन पा रहे थे कि वो ज्यादा उससे अर्निंग कर सके। ऐसे करके 5-6 महीने निकल गए। फिर धीरे धीरे उसके जो चाबुक है जो बना रहा था उसमें उसको महारत हासिल हुई और उसकी अच्छी कीमत उसको मिलने लगी। धीरे धीरे उसने अच्छा पैसा भी कमाया। जब उसको लगा कि अब मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूँ तो क्यों ना मैं राजा का कर्ज वापस चुकाऊं। तो वो 500 मुद्राएं लेके राजा के पास, राजा के खजांची के पास में गया और उस खजांची को कहा कि ये आप राजकोष में जमा कर लो। तो राजा ने, उसके खजांची ने कहा कि नहीं मैं आपसे ये 500 मुद्राएं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को राजा ने आपको देने के लिए कहा है, लेने के लिए नहीं कहा है। तो उसने कहा मेरी स्थिति अब अच्छी हो गई है, आप ले लो इसको। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। तो राजा के पास में गया, राजा को जाके कहा कि राजा जी अपनी स्थिति बताई और ये 500 मुद्राएं जो है मैं अब खजाने में जमा कराना चाह रहा हूँ। तो राजा ने उनको बुलाया, अपने खजांची को बुलाया और खजांची को बुलाकर कहा कि अब इसको ये जितना मांगे उतना धन दे दो। वो बड़ा हैरान हुआ जो घोड़े का व्यवसायी था। उसने कहा जब मेरी विपरीत परिस्थिति थी, जब मैं बुरी कंडीशन में था, तब तो आपने मेरे को सिर्फ 500 मुद्राएं दी, और आज जब मेरी अच्छी कंडीशन है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आप रुपए मेरे से ले लो, तब आप ये कह रहे हो कि इसका जितना जरूरत है उतना धन दे दो। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो राजा ने कहा जब तुम विपरीत परिस्थिति में थे, संघर्ष के दौर में थे, अगर मैं उस समय तुमको बहुत सारा धन दे देता
तो तुम अकर्मण्य हो जाते, काम नहीं करते और तुम्हारा जीवन तबाह हो जाता। लेकिन तुम्हारे उस संघर्ष वाले जीवन में तुम्हारे सामने एक लक्ष्य था, अपने परिवार को पालना, और उस लक्ष्य के कारण तुमने चाबुक जो है उसको बनाने में महारत हासिल कर ली। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पैसे से और अपना व्यापार आगे बढ़ाओ और खूब तरक्की करो। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का जो असली उद्देश्य है वो ये है कि हमको हमारे जो संघर्ष वाले दिन हैं उन दिनों के अंदर खूब मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को आपने जो निर्धारित किया है उस पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। बिना लक्ष्य के कभी कोई इंसान कामयाब नहीं हो पाता। तो आप लोगों को जाते जाते इस कहानी के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर आप 12वीं पास कर चुके होंगे, अब जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य की ओर बढ़े, आप अवश्य कामयाब होंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।